अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान अब्बास शमसी और आज की इस वीडियो में जो है हम स्टेपर मोटर की इंटरफेसिंग करेंगे 8086 के साथ। दोस्तों, अगर आप नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट करें और इस पूरे ट्यूटोरियल को ज़रूर फॉलो करें ताकि आप 8086 और 8086 की जो है वो इंटरफेसिंग डिफरेंट डिवाइसेस के साथ सीख सकें और इसके अलावा इसकी प्रोटियस में सिमुलेशन भी कर सकें। तो ये एक प्ले लिस्ट मैंने बनाई हुई है और इसमें डिफरेंट वीडियोस भी जो हैं मैं वो डाल रहा हूं, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। स्टेपर मोटर बेसिकली जो होती हैं वो फिक्स पोजीशंस पे किसी भी चीज़ को रोटेट करवाने के लिए यूज़ होती हैं। वैसे तो हमारे पास जो एसी या डीसी मोटर होती हैं वो तो कंटिन्यूसली जो है वो रोटेट करती रहती हैं, लेकिन जो स्टेपर मोटर है इसका हमें ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जैसा कि आप कंसिडर कर लें कि रोबोट जो होते हैं, रोबोट्स वो अपने हैंड्स को ऊपर नीचे करते हैं जब वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ऊपर नीचे कर रहे होते हैं। वो अगर हम उधर दूसरी डीसी या एसी मोटर यूज़ करें तो ये होगा कि उनके जो हैंड हैं वो कंटिन्यूसली रोटेट करेंगे और उनको जो है वो कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से हम स्टेपर मोटर यूज़ करते हैं। स्टेपर मोटर बेसिकली जो है हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक यूनिपोलर है और एक बाईपोलर है। हमने जो आज स्टेपर मोटर को यूज़ करना है वो बाईपोलर मोड में यूज़ करना है और इसके अलावा इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं स्टेपर मोटर की, जैसे कि ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स में यूज़ होती है। इन प्रिंटर्स में ये हो रहा होता है कि बेसिकली हमारे पास दो स्टेपर मोटर यूज़ हो रही होती हैं। एक स्टेपर मोटर जो होती है वो पेज को इस तरह से कर रही होती है, इस तरह से मूव कर रही होती है कि उसकी जो लाइन है वो न्यू लाइन आती है, न्यू लाइन पे जो है वो पेज को मूव करवा रही होती है। और जो दूसरी मोटर उसमें यूज़ होती है वो जो है हमारे पास जो प्रिंटर होता है, जो पॉइंटर उधर लिख रहा होता है उसकी जो पोजीशन है वो वर्ड्स बाय वर्ड्स आगे शिफ्ट कर रही होती है। इसी तरह टेक्सटाइल मशीन्स में, रोबोट में, सोलर ट्रैकिंग सिस्टम में भी हम यही मोटर यूज़ करते हैं कि वो जो है सन की पोजीशन के साथ साथ हमारा जो सोलर पैनल हैं उनको अलाइन करती रहती हैं। अगर हम वहाँ पे भी दूसरी मोटर्स यूज़ करें तो वो तो कंटिन्यूसली जो है वो पैनल को रोटेट करें और काफ़ी ज़्यादा रोटेट करें, उनसे हमारी जो है वो एडजस्टमेंट सही तरीके से नहीं होती। तो स्टेपर मोटर को हम बेसिकली किस तरह से इंटरफेस करते हैं, हम इस पहले हम स्टेपर मोटर के बारे में प्रोटियस में देख लेते हैं कि स्टेपर मोटर को हम जो है वो किस तरह से यूज़ करते हैं या किस तरह से जो है स्टेपर मोटर काम करती है। तो ये मैंने एक यूनिपोलर स्टेपर मोटर ली है, लेकिन मैं इसे बाईपोलर मोड में यूज़ करवा रहा हूँ। बाईपोलर मोड में यूज़ करवाने का मतलब ये है कि मैं जो इसके ये दो टर्मिनल्स हैं, इन टर्मिनल्स को मैंने कॉमन कर दिया है और इनको आप 1 भी दे सकते हैं या 0 भी दे सकते हैं। बस सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि इन दोनों को जो है वो सेम लेवल पे देना है। अभी मैं जो इस प्रोग्राम में इस स्टेपर मोटर को जो है वो रोटेट करवाऊंगा तो मैं इसे 45 डिग्री शिफ्ट दूंगा। मतलब है कि हर शिफ्ट में जो है ये हर स्टेप में जो है ये 45 डिग्री जो है वो रोटेट करेगी। तो इसके लिए मैंने एक टेबल भी बनाया है। ये जो टेबल है ये मैंने ख़ुद प्रोटियस में जो है वो सिमुलेशन करके जो है वो बनाया है। आप बाकी जो भी नेट पे इसके बारे में देखेंगे आप डिफरेंट देखेंगे, यहाँ पे जो वैल्यूज़ होंगी आपके पास डिफरेंट होंगी या कुछ सेम भी हो सकती हैं, लेकिन अच्छा यही होता है कि आप इसे समझने के लिए जो है आप अपना टेबल बनाएं, ख़ुद से इसको सिमुलेट करके प्रोटियस में अपना टेबल बनाएं ताकि आप डिफरेंट एंगल्स पे जो है इसे रोटेट कर सकें। मैं इसे 45 डिग्री एंगल पे रोटेट कर रहा हूँ तो मेरे पास जो बनेंगे वो 8 स्टेप्स बनेंगे, क्योंकि हम 45 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 360 जो है वो एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो बन जाती है। तो मैंने जो है प्रोटियस में अभी मैंने इस टेबल को किस तरह से बनाया है। इस प्रोटियस में मोटर में आपको दो जो है वो डॉट नज़र आ रहे होंगे, इनको ये बेसिकली इसकी जो है इंटरनली कॉइल्स को शो कर रहे हैं। तो जिन दो टर्मिनल्स के दरमियान भी 0 0 होगा ना, चाहे
इन दो के दरमियान 0 है या इन दो के दरमियान, तो जो आपका येलो वाला डॉट है वो उनके दरमियान में रहेगा। और अगर जिनके दो के दरमियान में 1 होगा तो उनके दरमियान में आपका ग्रीन वाला टर्मिनल रहेगा। अभी जिस एज से जो है इसको 1 मिलेगा ना, हाई मिलेगा, तो उस एज की तरफ जो है वो ग्रीन वाला डॉट जो है वो 45 डिग्री पे रोटेट करेगा। जैसा कि मैं अभी इसे यहाँ से 1 देता हूँ तो ये जो ग्रीन वाला है मेरा इस एज की तरफ जो है उसने मूव किया है। तो अभी जो येलो वाला है जिस साइड पे मैं 0 दूंगा तो वो उस साइड पे जो है वो रोटेट करेगा। तो अभी मैंने इसको अगर 45 डिग्री और रोटेट करवाना हो तो मैं अगर देख रहा हूँ कि ये दो, इन दो के दरमियान अगर मैं इन दोनों को 0 कर देता हूँ तो मेरा जो येलो वाला डॉट है वो इन दो के दरमियान में आ जाएगा। तो मैंने इसे 0 किया और ये इन दो के दरमियान में आ चुका है। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा 45 डिग्री और इसमें इंक्रीमेंट हो, तो और इंक्रीमेंट करने का एक सिंपल तरीका ये है कि मेरे ये दो 1 1 हैं और इनके दरमियान में जो है मेरा ग्रीन डॉट आ चुका है। तो मैं इसको अगर 1 कर दूँ तो मेरा ये जो ग्रीन डॉट है वो इस साइड पे मूव करेगा। इसी तरह अब मैं अगर इसे 0 कर दूँ तो मेरा ये जो येलो डॉट है ये इसके दरमियान में चला जाएगा। ये 45 डिग्री के एंगल पे आप इसी तरह से इसको जो है वो मूव करवा रहे हैं। इसके बाद अगर मैं इसे 0 कर दूं तो ये और 45 डिग्री पे चला जाएगा। इससे मैं 1 कर दूं तो ये और 45 डिग्री इसमें ऐड हो जाएगा। इससे मैं 1 करूं और 45 डिग्री, और इससे मैं 1 करूं तो ये मेरे पास एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो बन चुकी है। तो अभी हमने जो है इसे माइक्रो प्रोसेसर के साथ किस तरह से इंटरफेस करवाना है, तो ये जो है मैंने इसका टेबल जो है ये इसी तरीके से बनाया है। इसी तरीके से जो है मैंने इसका जो टेबल है वो क्रिएट किया है कि मैंने इसको बेसिकली जो 4 टर्मिनल्स हैं इनको नेम किया है। ये जो इसके 4 टर्मिनल्स हैं मैंने इनको लेबल किया है ए प्राइम, बी प्राइम। ये बेसिकली इसकी इंटरनली वाइंडिंग्स होती हैं। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा थ्योरी में जानना चाहते हैं तो इसकी इंटरनल वाइंडिंग्स होती हैं। ये बेसिकली उनके नाम हैं, लेकिन मैंने आपको एक सिंपल तरीके से समझाया है कि वैसे तो अगर आप इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि ये किस तरह से मूव करती हैं और फिर एक टिपिकल एंगल के बाद जो वो स्टॉप हो जाती है, तो इसके अंदर जो है वो डिफरेंट वाइंडिंग्स यूज़ हुई होती हैं। इसके अंदर जो है वो वाइंडिंग्स जो हैं वो फिर उसे एक एंगल पे जो है वो अलाइन रखती हैं, उससे आगे उसे नहीं जाने देती और उससे पीछे भी नहीं जाने देती जब तक हम जो है वो नेक्स्ट वाइंडिंग को जो है वो एक्टिवेट नहीं करते। तो ये टेबल जो है मैंने इसी तरीके से क्रिएट किया है और इस टेबल को फिर मैंने हेक्स में कन्वर्ट कर दिया है ताकि मैं इसे कोडिंग के वक्त मेरी जो है वो मुझे आसानी रहे। तो इसके कोड को जो है हम समझ लेते हैं। कोड इसका सिंपल है। अगर आपने 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है उसका जो कोड है वो आपने समझ लिया है या एक बार देखा है तो इसका कोड भी बिल्कुल उसी की तरह से मिलता जुलता है। इतना कोई कम्प्लेक्स कोड नहीं है। तो कोड में डेटा सेगमेंट में तो मैं आपको पहली वीडियोस में बता चुका हूँ कि हमने ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्यों डाली हुई हैं, क्योंकि मैं पिछली वीडियोस के साथ लिंक्ड करके चल रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आप इसमें ख़ुद से चेंजिंग करेंगे तो आपको वो ज़्यादा सीखने को मिलेगा। आप इसी कोड में ख़ुद से अपनी चेंजिंग्स किया करें तो वो ज़्यादा फिट रहता है। तो हम जो है हम x से स्टार्ट करते हैं कि हमने इससे नीचे क्या किया हुआ है। इससे नीचे जो है मैंने 03H जो है वो दिए हुआ है AL में और इसको मैं आउट करवा रहा हूँ। आउट की कमांड मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी हम आउट की कमांड देते हैं माइक्रो प्रोसेसर को तो एक तो वो डेटा बस पे जो है वो डेटा भेज देता है और दूसरा जो है वो राइट की कमांड को इनेबल करता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे इन देंगे तो वो रीड की कमांड को जो है वो इनेबल करेगा। तो हम चूँकि डेटा राइट करवाना चाहते हैं तो हम आउट करेंगे और जो हमारे पास है वो राइट की कमांड को जो है वो इनेबल करेगा। अभी ये 03H ये यहाँ पे मैंने खुद जो टेबल बनाया था इसी टेबल के मुताबिक जो है मैं इसे वैल्यूज़ दे रहा हूँ। 0B दूंगा, फिर 0A, 0E, 0C, 0D, ये सारी वैल्यूज़ जो है मैं इसे इसके मुताबिक दे रहा हूँ।
तो यहाँ से मैंने ये दी और फिर मैंने कहा कि कुछ सेकंड जो है वो आप डिले करो, वेट करो, ताकि हमें जो है वो समझ लग सके कि हमारी जो मोटर है वो यहाँ पे जाके स्टॉप हो चुकी है। और इसके बाद मैंने किया है जी 45 डिग्री के लिए ये दिया है और 90 डिग्री के लिए, और इसी तरह 45 डिग्री के जो है वो स्टेप्स के साथ, जिस तरह हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले में हर डिजिट्स का अलग से कोड दिया था, इसी तरह हर स्टेप का जो है हम अलग से कोड दे रहे हैं। और इसी तरह जो है हमारा ये फिर जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये जंप कर जाता है एक्स एक्सेलेबल पे, और एक्स एक्सेलेबल या ये कंटिन्यूसली फिर चलता रहता है। तो हम इस कोड को कर लेते हैं जी कंपाइल। और मैंने जो है इसका प्रोटियस में वो सिमिलर सर्किट्स में मैं काम कर रहा हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं चीज़ों को पिछली चीज़ों के साथ लिंक्ड करके चल रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी, और थोड़ी बहुत चेंजिंग्स कर रहा हूँ। ये मैंने इसकी सिर्फ पोर्ट ए पे जो है एक स्टेपर मोटर इंटरफेस कर दिया है। तो इस स्टेपर मोटर का जो आपने सबसे ज़्यादा इस चीज़ में ख्याल रखना होता है ना, वो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो इसको मैंने लेबल किया हुआ था ना, ये आपने कनेक्शंस जो हैं वो केयरफुली करने हैं। अभी मैंने जो टेबल बनाया था, मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। इसमें मेरा जो बी कम्प्लीमेंट है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और जो ए है मेरा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और इस तरह से मैंने इनको सीक्वेंस किया हुआ है। तो अभी मैं जो पोर्ट पे जब मैं जाऊंगा तो मैं इनको इसी सीक्वेंस में जो है वो अटैच करूंगा, तब मेरी जो ये वैल्यू हैं ये इफ़ेक्टिव होंगी। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो बी माइनर जो है सॉरी बी कम्प्लीमेंट जो मेरे पास है, उसको मैंने जो है वो पिन 0 के साथ अटैच किया है, और जो बी है उसको मैंने पिन 1 के साथ, और जो एक कम्प्लीमेंट है उसको मैंने पिन नंबर 2 के साथ, और जो ए है उसको मैंने पिन 3 के साथ कनेक्ट किया है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमारा ये टेबल में गिवन था। तो अभी इस माइक्रो प्रोसेसर को ओपन करते हैं, और इसमें जो है आपने सेटिंग्स वही रखनी है। क्लॉक की जो सेटिंग है हमने जो पहली वीडियो में रखी थी वही सेटिंग मैं सारी रख रहा हूँ। मेमोरी एड्रेस की भी आपने वही सेटिंग रखनी है, और स्टेपर मोटर का जो है आपने इसमें कोड जो है वो अपलोड करना है। ये मैंने अपने सर्किट को जो है वो रन कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि ये जो है ये 45 डिग्री के एंगल पे जो है वो रोटेट हो रही है, और फिर ये जो लूप है ये रिपीट करना शुरू कर देता है।